नमस्कार। हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर हैं। वेलकम टू चैनल वीसा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल वीसा एंड क्लिक द बेल आइकन। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग दीवा भी हैं। उन्हें अपनी हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस, 1 बार फिल्म फेयर सपोर्टिंग बेस्ट एक्ट्रेस और 1 स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। श्वेता जी, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए। विलायत से आते ही आपको भारत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। माधुरी दीक्षित को बचपन से डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा डांसर के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। माधुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से संपूर्ण की है। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। मैं कर रही थी किसी का इंतजार, उसके संग के साथी बेरोजगार बवाली है, तो शराब और जोड़ी इस फिल्म में उन्हें बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिसमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। सपनों ने इंसान का रूप ले लिया है। कैसी बातें कर रही हो बावली? कुछ नहीं हूं मैं। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल की है। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक अमीर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर विदेश में जाकर बस गई। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद 1.5 इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया। माधुरी दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी। वह तो बचपन से ही बेहद पढ़ाकू थी और वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थी। माधुरी का शुरुआती फिल्मी करियर बेहद असफल रहा था। इस दौरान उन पर आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा कि वह फिल्म जगत में केवल अपने डांस की वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने अपने आलोचकों के मुंह पर अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों का तमाचा मारकर खुद के अभिनय की काबिलियत को भी साबित कर दिया। माधुरी को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो माधुरी दीक्षित के साथ काम ना करे। तुम्हारे जैसे घटी आदमी का एहसान और वो भी श्वेता सामान ले। नेवर। तुमने मेरी इज्जत बचाई है ना? ये लो मेरी इज्जत बचाने की कीमत और दफा हो जाओ। और अगर इससे भी पेट ना भरे तो घर आके तुम्हारी जितनी भी औकात हो मेरे पिताजी से मांग लेना। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्हें 13 बार फिल्मफेयर पुरस्कार का नॉमिनेशन मिला, जिनमें से 4 बार वो जीत चुकी हैं। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की इकलौती अभिनेत्री है जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया। फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन उनका यह रिश्ता कुछ ही समय चला और बाद में दोनों अलग हो गए। माधुरी दीक्षित कथक नृत्य में संपूर्ण पारंगत है। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली है। माधुरी के अभिनय और हुस्न के कायल उनके फैन पूरी दुनिया में हैं। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल वीसा एंड क्लिक द बेल आइकन।